आज़ाद भाई ने जो है वो बड़े क्लियर जैसे होकर उन्होंने कह दिया कि यार ये बस आपने 5 लाख रुपया लगाना है, और उसके बाद पहले महीने में शायद 20 लाख, और दूसरे महीने में ये 30 लाख, और तीसरे महीने में 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगी। और इसमें सिर्फ वो अपना जो एक कह लें कि उनका एक मीट का छोटा सा पोर्शन है कि वो लेने के लिए, कि उनका ज़ेन यही है कि बस आप लोग उनके पास जो है वो स्टॉल की बुकिंग कर लें, और उस स्टॉल की बुकिंग जो है वो तकरीबन 71,000 है 6x6 का स्टॉल, और तकरीबन 96,000 है जो 8x8 का स्टॉल। और प्लस अगर आपने स्टॉल लेना है तो उन्होंने प्लान बताया उसमें आपको कि उसके लिए पहले आप जो है वो 5 लाख की प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे एक, और फिर स्टॉल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब कर करा के 7-7.5 लाख लगा के तो बिजनेस मॉडलिंग के हवाले में टोटली, जिस तरह वो खुद कहते हैं ना रट्टा सिस्टम, तो उन्होंने किसी से बिजनेस प्लान का रट्टा सुना और वो आगे बता दिया। अब आप सब लोग भी सोच रहे होंगे कि यार वो 5 लाख रुपया लगा के 1 करोड़ रुपया कमाने वाला प्लान तो बढ़ गया। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कमाओपुत। ये वीडियो बनाने का मकसद क्लियरली, अभी रिसेंटली आज़ाद चायवाला के चैनल के ऊपर एक अभी वीडियो हमने अपलोड की है, कैसे 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके आप जो है वो 3 महीने के अंदर 1 करोड़ का आमदन देने वाला जो है वो बिजनेस सेटअप कर सकते। ये उनकी उस वीडियो को देखने के बाद चूँकि मेरा पर्सनली खुद भी एफएमसीजी का एक्सपीरियंस रहा है, मेरे चैनल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर जो है वो एफएमसीजी का बिज़नेस पाकिस्तान में फ्रॉम कह लें कि होलसेल से लेकर ट्रेड के हवाले से तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन वहाँ पे मौजूद है। आ जाता है जी पाकिस्तान के हवाले से, अगर बात करें ना हम लोग एफएमसीजी की मॉडलिंग की, तो एक नंबर पे तो अपने आज़ाद भाई ने जैसे बताया हमारे पास वीडियो के अंदर आपने देखा, उन्होंने कहा जी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, और फिर बस हमारे पास एग्जीबिशन में आना है, वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाने, उन्होंने एडवांस के चेक दे देने, और उसके साथ ही आपने आगे प्रोडक्ट की सारी सप्लाई चेन चला देनी है। बस आपने प्रोडक्ट के लिए पीछे जो वो एम फूड्स वाले हैं, सॉरी एम फूड्स वाले जो हैं, वो उनको बता दिया करना है, वो उन्होंने प्रोडक्ट भेज दिया करनी है, ऑन दैट्स इट। अब इसमें एक तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा पोर्शन है जो मिसिंग है, वो बिल्कुल भी उसकी डिस्कशन नहीं हुई। प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, और बिल्कुल भी उसमें जो पेन पॉइंट्स हैं उनका जिक्र ही नहीं किया कि यार इसके ये पेन पॉइंट्स हैं। मुफ्ताह इस्माइल साहब की कंपनी का जिसका वो रेफरेंस दे रहे हैं, अब यहाँ पे जो एड्स इतनी महंगी महंगी बनाई जाती हैं, वो ठुल्लू लेने के लिए बनाई जाती हैं, मुझे ये बताएं कि एक कंपनी जो ये इस तरह की छोटी छोटी सी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली कंपनीज हैं, ये एक कंपनी जो है वो एक छोटी सी ऐड के ऊपर जो है वो 20-22 करोड़ रुपया स्पेंड कर देती है। उसको 4-5 महंगे महंगे जो है वो एक्टर्स चाहिए जो ड्रामे कर रहे होते हैं वैसे स्क्रीन के ऊपर, उनको लाना है अपनी प्रोडक्ट के साथ, उनके साथ कोई ना कोई इमोशनल ड्रामा क्रिएट करवाना है। वो ड्रामा क्रिएट करवा के फिर वो लोगों के दिल में वो प्रोडक्ट की जगह बनाते हैं। ठीक है, वो ये उनका सारा प्रोडक्ट का उतने की प्रोडक्ट नहीं होती जितने उनका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस होता है। इवेंचुअली ये जो प्लान 5 लाख में एक्चुअली बताया जा रहा है, और जिसके अंदर वो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि जी 50 डिस्ट्रीब्यूटर आपको मिल जाएंगे, तो अब मुझे अपनी ईमानदारी के साथ बताएं 50 डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू के चलें जी वो आपने 2 लाख का स्टॉक भी दिया, तो ये अल्लाह के बंदो तकरीबन 1 करोड़ रुपए के ऊपर का जो है वो स्टॉक बन जाता है। तो 1 करोड़ का स्टॉक जो है वो हमारी तो मार्केट को आदत है उधार लेने की, तो आप दे देंगे 1 करोड़ का उधार स्टॉक? नहीं दे पाएंगे। जब दे ही नहीं पाएंगे तो आप ये 5 लाख के अंदर क्या ठुल्लू कर लेंगे? इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं ये नहीं करूँगा कि सिर्फ इनके जो एक पॉइंट्स हैं और वो उसमें क्या ख़राबी है सिर्फ वहीं तक नहीं रोकूँगा। उसमें कुछ जो ऐसी चीज़ें जो आप अपने तौर पे बेहतर कर सकते हैं एज़ अ सोलोप्रेन्योर, अगर हम लोग बात करें, मैं आपकी सिंपली आपकी बात कर रहा हूँ कि एज़ अ सोलोप्रेन्योर आपके लेवल के ऊपर अगर आप करना चाहें तो आप कर क्या सकते हैं, ठीक है? वो भी मैं मोटा-मोटा आपके साथ जो है वो इसमें लाज़मी तौर पर डिस्कस करूँगा। कर दिया है। अगर वाइट लेबलिंग हमने करनी भी है, चलें जी फॉर 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 सेक हम सोच लेते हैं कि हमने पाकिस्तान की किसी कंपनी से वाइट लेबलिंग करनी है, तो डू यू थिंक कि पाकिस्तान के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम लोग ऑनेस्टली जो है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं? यहाँ पे तो जो आपका ये नॉर्मल सी प्रोडक्ट जो आपके मिर्च मसाले हैं, जो आपके मुल्क की अपनी प्रोडक्ट है ना, वही साफ़ सुथरी नहीं मिलती, तो बाकी आप किस चीज़ की प्रोडक्ट की बात करें? हम इतने बड़े मुसलमान हैं कि वो एक छोटी सी हदीस है कि एक मुसलमान जो है वो अपने भाई के लिए वो चीज़ पसंद करता है जो वो अपने लिए पसंद करता है, तो हम लोग इस पे कतई तौर पे जो है वो फुलफिल नहीं होते। ये जितने भी आपके पास बड़ी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्यों मैं नाम लूँगा तो कन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा यहाँ पे।
तो जितने भी आपकी ये बड़ी प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं ना, ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, ये खुद तो वो अपने लिए यूटिलाइज ही नहीं करते। ये अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी नेसेसिटी के लिए, अपनी ग्रॉसरी के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं, ये बाहर वाली कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं। जो हमारे यहाँ की कंट्री के लीडर्स हैं एफएमसीजी के, उनकी बात कर रहा हूँ मैं आप। मगर बात यह है कि यहाँ पे क्वालिटी का ये आलम है। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है वो लोगों को मतलब कि थर्ड पार्टी पे रिसोर्स करेंगे, वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बना के आपको डिलीवर कर देंगे और आप आगे ऐसे जो है वो उसको डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे ये बातें जो है वो आज़ाद भाई शायद बताने ही नहीं चाह रहे हैं आपको बिल्कुल भी कि यार ये ऐसे भी करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने बात की कि आप सेलिंग स्ट्रेटजी कॉपी करें किसकी, यूनिलीवर की, लेस की, पेप्सी की, जेएस की, J&J की। ठीक है, अब ये मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो रिनॉन नेम। लॉजिकली मुझे ये बताएं कि इज़ इट पॉसिबल कि हम इनकी स्ट्रेटजी कॉपी कर रहे हैं मगर हमारे पास इनकी स्ट्रेंथ नहीं। ये कुछ इसी तरह है कि मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर जो है वो किसी दूर दराज इलाके का सफ़र करना है और सफ़र जो है वो मेरा 300 किलोमीटर का है और पेट्रोल मेरे पास जो है वो 10 किलोमीटर का। तो ये कुछ इसी तरह का सिनेरियो। भाई ये जो लोग इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनका अब ये एक्चुअल में ये लोगों का चैनल कैसे काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पाकिस्तान में बताता हूँ। क्योंकि मैंने पर्सनली डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे भी काम किया, होलसेलर लेवल पे भी काम किया और ट्रेडर लेवल पे भी काम किया। तो उस वजह से मुझे बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। और जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ तो एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट के तौर पे मैंने नेशनल ब्रांड के साथ भी काम किया है। तो वहाँ से मुझे इनकी मैन्युफैक्चरिंग का भी पता है कि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो एक्चुअल में ये लोग काम कैसे करते हैं, सिंपली अगर मैं बात करूँ ना, जिस तरह ड्रग माफिया आपके साथ काम करती है ना, वो पहले आपको ड्रग्स के छोटे छोटे सैंपल्स दे के आपको एडिक्ट करती है ना, कि आप एडिक्ट हो जाए। जब आप बाइंग कैपेसिटी में आ जाएंगे फिर वो अपनी मर्जी का रेट भी लेंगे, अपनी मर्जी के मुनाफे भी लेंगे, अपनी मर्जी की टर्म्स के ऊपर आपसे पैसे भी लेंगे। ठीक है, तो ये लोग भी, ये जो मैन्युफैक्चरर माफिया है, ये भी ऐसे ही काम कर रहा था सिंपली। तो ये जब प्रोडक्ट बनाता है तो ये एक चौधरी आदमी होता है, ये कोई माड़ा आदमी नहीं होता, ये जेन्युइन आपको बता दूं। ये चौधरी वो होता है कि जिसके पास एक्चुअल में हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो फ्री पड़ा हुआ है। मतलब उसके पास इतना रुपया है कि वो 100 के भी खाए ना तो वो नहीं ख़त्म होता है। तो उसके पास जो फ्री पैसे पड़े हुए हैं ना, वो कहता है यार मैं पैसे क्यों रखूँ फ्री के अंदर, मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो वो ये बंदा जो है वो फिर क्या करता है, वो कोई प्रोडक्ट फाइंड आउट करता है। कभी वो कोई टॉफ़ी पकड़ लेता है, कभी वो कोई चॉकलेट पकड़ लेता है, कभी वो कोई शाही मेवा पकड़ लेता है, कभी वो डिंग डोंग टाइप कोई चिंगम पकड़ लेता है। तो वो एक प्रोडक्ट जो है वो जो चलाता है ना, उसको वो मल्टीप्लाई कर रहा होता है, इतने करोड़ अवाम है ये सारे ही लेंगे। क्यों, उसका एक इमेज है, उसकी कंपनी की एक प्रोफाइल है, उसके ब्याह पे वो कल को कुछ भी छोटा सा भी लॉन्च करेगा तो लोग लेंगे उससे, उसको ये पता है। ये जो ट्रेडिशनल चैनल है ना, ये जो रियलिटी है ना, जिसमें मैन्युफैक्चर से प्रोडक्ट निकल गया सुपर स्टॉकर को, सुपर स्टॉकर से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से आगे होलसेल ट्रेडर को, फिर आगे जो है वो मार्स को या करियाना को, फिर आगे कस्टमर्स को जाती है। इसके अंदर सबसे बड़ा मसला यही है कि आप यहाँ पे अगर बैठे हैं मैन्युफैक्चर, तो आपके पैसे वापस आने के चांसेस कम है। तो अगर सप्लाई जाती रहेगी और तभी आपको मार्केट में से उधार वाले जो पैसे गए हैं वो मिलते रहेंगे। अगर सप्लाई रुक जाएगी तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। भाई ये वो मुल्क नहीं है जहाँ पे आप जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्डली एक एक्सपो से जो है वो 1 करोड़ रुपए का बिजनेस खड़ा कर लोगे, ये वो वाला मुल्क नहीं है। ऑनेस्टली एफएमसीजी बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है मगर ऐसे नहीं है जैसे आज़ाद भाई आप इनकरेज कर रहे हैं ना। दिस इज़ नॉट द वे कि आप पाकिस्तान के अंदर जो है वो एफएमसीजी का कोई भी ब्रांड अपने लिए स्टैंड आउट कर सके। यहाँ पे तो जो एक और डिस्ट्रीब्यूशन है या होलसेलिंग वाला जो सिलसिलाकार है, वो नहीं ये चीज़ करता कि वो सेलमैन ही ऐसा रख ले कि जो अनजान हो, जो नया हो। नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसको पता है कि यार ये सेलमैन मेरी सैलरी है। जो लोग सेल्स का काम करते हैं ना, उनको बड़ी क्लियरली मेरी ये बात समझ में आ जाएगी कि कंपनियां उनको इसलिए नहीं अपॉइंट करती कि वो कितने टैलेंटेड है। कंपनियां सिर्फ उनको अपॉइंट करती हैं इसलिए कि भाईजान इस बंदे के पास कितने लाख का सेल्स फिगर है। एक एवरेज 30-35 हज़ार सैलरी लेने वाला जो सेलमैन है ना, उसका टारगेट अगर आप उससे पूछेंगे ना तो वो 25 से 30 लाख रुपए का टारगेट होता है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो। तो मार्केट के अंदर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, एक तो बगैर मार्केटिंग के, और दूसरा आप ट्रेडिशनल चैनल के थ्रू लॉन्च करना चाह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि उससे आपको नफ़ा भी आए। तो मेरा भाई ये जो बड़े बिजनेस की पक्की चाय वाले भाई बेच रही है ना, इसको बराए मेहरबानी जो है वो इतना सीरियसली ना लें।